एक अनशन शुरू करने के लिए, आमरण अनशन, मगर जैसा अभी कहा गया चुनाव के आने के संदर्भ में इसे हम चरणों में करेंगे, 21 दिन के चरणों में, जब तक हमारे लद्दाख की ये आवाज सुनी नहीं जाती, जब तक सरकार लद्दाख पर ध्यान न दे। 1965 में पाकिस्तान से जंग जीतने के बाद इंडिया 1966 में लाल बहादुर शास्त्री प्राइम मिनिस्टर बने और ताशकंद समझौता हुआ। ताशकंद समझौता के तुरंत बाद लाल बहादुर शास्त्री का देहांत हो गया और उसके बाद प्राइम मिनिस्टर बनी इंदिरा गांधी। 1966 में ही लद्दाख एक अपनी कहानी अलग रच रहा था। वहाँ पे 1966 में एक व्यक्ति का जन्म हुआ जिसका नाम था सोनम वांगचुक। आज हम सोनम वांगचुक के बारे में थोड़ा सी जानकारी इकट्ठा करेंगे कि सोनम वांगचुक लद्दाख में इतना फेमस क्यों हो रहे हैं और आए दिन वहाँ पे धरना क्यों देते रहते हैं। सन 2007 की बात है कि सीआईएनएन और आईबीएन ने उन्हें रियल हीरो घोषित किया लद्दाख का। रीजन ये था कि वो कई उसके बाद से अनशन कर चुके थे, जिसकी वजह से उन्होंने अपना हीरो घोषित किया लद्दाख का और उनको अवार्ड देने के लिए मुंबई मतलब बुलाया गया। जैसे ही उनको मुंबई बुलाया गया, वो मुंबई गए और वहाँ पे उस फंक्शन में आमिर खान से मीटिंग किया। आमिर खान भी आए हुए थे, उनसे मीटिंग हुआ तो आमिर खान से उन्होंने कहा कि उसमें एक फ़ेमस मूवी चल रही थी तारे ज़मीं पे। तारे ज़मीं पे उस समय बहुत फ़ेमस थी और उसमें आमिर खान उस फंक्शन में मौजूद थे, जिससे सोनम वांगचुक से मुलाकात हुई और दोनों ने बैठ के कुछ देर तक बात की। सोनम वांगचुक ने अपनी एक प्रस्ताव रखी कि क्या हम लोग एक ऐसी मूवी बना सकते हैं जिसके द्वारा सियाचिन के उस पार के पाकिस्तान वाले लोग और सियाचिन के इस पार भारत वाले लोग आपस में एक समझौता करके, जो सियाचिन पे आए दिन 5 से 6 करोड़ रुपया खर्च किया जा रहा है, उस 6-7 करोड़ रुपए को बचा के बच्चों की शिक्षा पे लगाया जाए। इसी पे मूवी बनाने के सिलसिले में बात की है। तो आमिर खान को ये आइडिया अच्छा लगा और उन्होंने कहा कि ठीक है, इसको सोचा जाएगा और सीआईएन ने इनको पुरस्कार दिया और ये पुरस्कार लेके वापस चले आए। जैसे ही ये अपने लद्दाख पहुँचे, लद्दाख में इनकी एक स्कूल है। स्कूल में नेट की सुविधा ना उपलब्ध होने के कारण कोरोना काल में इनकी पढ़ाई की थोड़ी-सी डिस्टर्बेंस हो रही थी, तो इन्होंने सरकार से गुहार लगाया है, यानी कि टेलीकॉम कंपनियों से इन्होंने गुहार लगाया कि आप हमारे यहाँ कोई नेटवर्क सिस्टम ऐसा बनाइए जिससे मेरे यहाँ भी नेट नेट चल सके। तो टेलीकॉम कंपनियों ने कहा कि हम लोग टावर लगाते हैं, टावर लगाने के बाद नेट नेट चलेगा आपके वहाँ, लेकिन टावर आपके यहाँ पहाड़ है तो लग नहीं पाएगा। तो फिर सोनम वांगचुक ने कहा कि तो ये जो पहाड़ है, जो हमारी डिमेरिट है, इसको मेरिट के रूप में बदला जाए और इन्होंने कुछ ऐसे इंस्ट्रूमेंट का आविष्कार किया कि जिससे नेट वहाँ चलना थोड़ा-सा इनके लिए चलाना ईज़ी हो गया। ये एक तरह से देखा जाए तो इन्होंने बीटेक किया हुआ है मैकेनिकल इंजीनियर से, जिससे थोड़ा-सा नई-नई चीज़ों का इन्वेंशन कर सकते हैं और इन्होंने एक मशीन का इन्वेंशन किया, जिससे पहाड़ टू पहाड़ नेट का ट्रांसफ़र आसानी से हो जाता था और इनके स्कूल में आसानी से नेट पहुँच गया। अब स्कूल में नेट पहुँचने से कितना चेंजिंग आया, अब यहाँ थोड़ी-सी इसके बारे में थोड़ी चर्चा करते हैं। जैसे मान लीजिए 5% ल लोग ऐसे थे जो सिर्फ़ पास होते थे लद्दाख से, लेकिन जब जब इन्होंने शिक्षा व्यवस्था में अपना हाथ डाला, तो वहाँ से 80 से 90% लोग पास होने लगे। अब इनकी शिक्षा व्यवस्था ऐसी है कि रटंतु विद्या नहीं है, इनको प्रैक्टिकल के द्वारा ज़्यादा नॉलेज देते हैं सोनम वांगचुक। आप लोगों ने थ्री इडियट में मूवी देखे होंगे। इस व्यवस्था को देखते हुए एशिया का सबसे बड़ा प्राइज़, जिसे हम रेमन मैग्सेसे अवार्ड कहते हैं या जिसे हम एशिया का नोबेल कहते हैं, इन्हें सोनम वांगचुक को दिया गया है। अब लेटेस्ट मुद्दा क्या है, इसके बारे में थोड़ी-सी चर्चा करते हैं। जैसे कि सिक्स्थ शेड्यूल में ट्राइब्स को रखा गया है। ट्राइब्स रखने का मतलब ये होता है कि जो एरिया ट्राइब्स के लिए घोषित हो जाता है, जो एरिया ट्राइब्स के लिए बता दिया जाता है कि ये एरिया पूरा ट्राइब्स का है, उसमें कोई भी इंडस्ट्री या कोई भी उद्योगपति जाके खनन नहीं कर सकता है, ना जंगलों को काट सकता है, ना कोई वहाँ के ज़मीन चाहे ट्राइब्स को नुकसान पहुँचा सकता है। तो बीजेपी के मैनिफेस्टो में ये घोषित किया गया था कि हमारी सरकार जब आएगी,
तो हम लद्दाख को ट्राइब्स में डाल देंगे, अनुसूची 6 में डाल देंगे। लेकिन अभी तक वो प्रस्ताव पारित नहीं किए हैं और बीजेपी ये सोच रही है, उनके द्वारा सोनम वांगचुक द्वारा ये आरोप लगाया जा रहा है कि बीजेपी अनुसूचित 6 में न डाल के हम लोग को यहाँ के जो पहाड़ और पर्वत जो ग्लेशियर है, उसमें कोई न कोई इसमें छेड़खानी करेंगे। उद्योगपतियों द्वारा कंपनी लगाई जाएगी, जिससे यहाँ के वातावरण में थोड़ा-सा नुकसान होगा और लद्दाख के लोगों को हानि पहुँचेगी। और इवन उनका कहना ये है कि अगर यहाँ जब डिस्टर्बेंस होगा तो पूरे भारत और पूरे वर्ल्ड में ग्लेशियर में डिस्टर्बेंस होगा। इसी सिलसिले को लेकर सोनम वांगचुक आजकल धरने पे बैठे हुए हैं।